हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों को देसी स्टडी मैथ में। आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसको हिंदी में महत्वपूर्ण तथ्य कहते हैं तो शुरुआत कर रहा हूं। जैसे देखिए दोस्त, लिखा हुआ है शून्य को किसी संख्या से या फिर किसी संख्या को शून्य से जोड़ने पर मान में बदलाव नहीं होता। इसके इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ए कोई संख्या है और जीरो को इसमें जोड़ रहे हैं तो उसका आंसर ए ही होगा, क्योंकि मान इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें भी देखिए 0 + a बराबर a होगा। जैसे देखिए मैं इसे एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे देखिए 17 + 0 बराबर 17 क्यों होगा? क्योंकि हम बोले हैं कि किसी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो मान में बदलाव नहीं होगा, यानी कि जो रहेगा वही लिखा जाएगा। जिससे देखिए 25 + 0 है तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा भाई? 25 ही हो जाएगा। कितना? 25 हो जाएगा। जैसे देखिए इसी तरह का और भी मैं एग्जांपल लिया हूँ कि 0 + 1 बराबर क्या होगा? 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई मान में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी 0 है और 0 को जोड़ने पर किसी संख्या के साथ मान में बदलाव नहीं होता। जिसे देखिए इसमें दूसरा एग्जाम्पल लिया हूँ दोस्त कि 0 + 19 बराबर 19 होगा। इसमें भी 0 है, इसलिए इसका मान भी चेंज नहीं होगा, जो लिखा हुआ वही लिखा जाएगा। जैसे देखिए मैं कुछ नोट्स लिया हूँ। जैसे देखिए 0 + 0 बराबर क्या होगा? 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्त, मैं आगे अगला तथ्य मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए शून्य को किसी संख्या से या किसी संख्या को शून्य से घटाने पर मान में बदलाव नहीं होता। इसके कहने का मतलब हुआ कि किसी संख्या में शून्य को घटाएंगे या फिर शून्य में से किसी संख्या को घटाएंगे तो मान में बदलाव नहीं होगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे देखिए मैं इसी चीज़ को संक्षेप में लिखा हूँ कि a - 0 बराबर a और 0 - a बराबर -a होगा। चलिए दोस्त, इसमें मैं एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। जैसे देखिए 5 - 0 तो क्या हो जाएगा दोस्त? 5 ही हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया हूँ किसी संख्या में 0 घटाने से मान में बदलाव नहीं होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ कि 18 - 0 बराबर क्या होगा? तो इसका भी आंसर क्या होगा? 18 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 18 ही हो जाएगा। तो जैसे इसमें भी मान में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 घटा रहे हैं। जैसे देखिए 0 - 2 तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या को घटा रहे हैं तो ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक को घटाएंगे तो धनात्मक संख्या हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए -35 हो जाएगा, तो -35 हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 से घटा रहे हैं। जैसे देखिए दोस्त कि 0 - 0 क्या होगा? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए दोस्त, मैं अगला फैक्ट्स ला रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा वीडियो मेरा। जैसे देखिए दोस्त, अगला मैं बताने वाला हूँ कि किसी संख्या को शून्य से गुना किया जाए या शून्य से किसी संख्या को गुना किया जाए तो उसका गुणनफल यानी कि उत्तर यानी आंसर हमेशा 0 प्राप्ति होता है। जिससे कहने का मतलब हुआ कि a × 0 बराबर 0 या फिर 0 × a बराबर 0। इसके कहने में मोटा मोटी ये समझिए दोस्त कि कहीं भी आपको गुना में 0 दिख जाए तो आँख मूंद के आप उसका आंसर 0 लिख सकते हैं। जिससे देखिए इसमें बहुत सारे मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, क्योंकि इसमें अक्सर ही हर एक अच्छे दोस्त मतलब कि फंस जाते हैं। देखते हैं मतलब कि अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी इसमें अटक जाते हैं। जैसे देखिए 15 × 0, देखिए गुना में 0 आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बोले कि गुना में कहीं भी 0 दिख जाए उसका आंसर 0 मारिए, कभी गलत नहीं होगा। जैसे देखिए 146 × 0 तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि बोले कि किसी संख्या के साथ मतलब 0 की गुना करें तो कोई मान में बदलाव होगा, हमेशा आंसर 0 ही होगा उसका। ठीक है। जिससे देखिए कि इतना बड़ा संख्या है कि इसको 0 से गुना कर रहे हैं। जिससे देखिए जब 0 से हम गुना करेंगे तो हम आप लोगों को बताएं कि कहीं भी आपको गुना में 0 मिल जाए तो गुना करें किसी बड़े संख्या के साथ या छोटे संख्या के साथ तो उसका भी आंसर क्या होगा दोस्त? 0 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? 0। जिससे देखिए
14 गुने 67 गुने 42 गुने 4 गुने 8 गुने 0 है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0। देखिए 0 दिखिए ना गुना में, तो 0 आप कर दीजिए, कभी भी गलत नहीं जाएगा। जैसे देखिए दोस्त 7 गुने 8 गुने 0 गुने 72 गुने 4 गुने 6, जिसे देखिए यहाँ पे भी 0 दिख रहा है, तो इसका आंसर आँख मूंद के आप मारिए 0, कभी गलत नहीं जाएगा। लेकिन देखते हैं ऐसी चीज़ में आप लोग हमेशा फंसते हैं, अक्सर दोस्त ऐसे फंस जाते हैं। जैसे देखिए 0 गुना 1 क्या होता है दोस्त, इसका भी देखिए गुना में 0 दिख गया, इसका भी आंसर 0 मारिए आँख मूंद के। जिससे देखिए 0 गुना 48, जिससे देखिए 0 को किसी संख्या से गुना करें तो इसको भी 0 कर देगा, 0 कर दिया। अब देखिए इतना बड़ा संख्या के साथ 0 से गुना किया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि गुना में 0 दिखेगा तो आप लोग 0 ही आंसर करिएगा। जैसे देखिए 0 में इतना बड़ा संख्या से गुना करें तो इसका भी आंसर क्या होगा भाई 0 ही होगा। जिससे देखिए यहाँ पे भी देखिए 0 है और इतना 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 25 से गुना किया गया है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0। ये नहीं कि इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें से या फिर बाद में इससे कर देंगे, तो इससे बहुत टाइम लगेगा। और टाइम लगने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको कहीं भी गुना में 0 दिख जाए तो उसका आंसर 0 कर दीजिएगा, सही चल जाएगा। जिससे देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत ही इसमें अक्सर दोस्त फंस जाते हैं कि नोट में लिखा हुआ कि 0 गुना 0 क्या होगा, तो कि कोई मारते हैं इन्फिनाइट मारते हैं, कोई कुछ और मारते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा जो क्या होगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो उम्मीद कर रहे हूँ कि आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा, तो दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के और वीडियो में लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्त मैं देखता चौथा में ला रहा हूँ, चौथा फैक्ट। जैसे शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा 0 होता है, मतलब कि 0 में कोई संख्या को भागा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा उसका आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जिससे देखिए कि 0 बटा a, यानी कि अंश में 0 रहे और हर में क्या रहे अंश में रहेगा आप लोग को 0 और नीचे में कोई संख्या होगा 0 को छोड़कर, तो उसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। जिससे देखिए ए यहाँ पे क्या है संख्या बता दें, यहाँ पे भी लिख दें जैसे कि आप लोग की सुविधा के लिए। जैसे देखिए ऊपर में क्या है 0, नीचे में क्या है कोई संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए हर में, ये बात ध्यान रखिएगा। जिससे देखिए 0 बटा 185, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए दोस्त मैं अगला फैक्ट फिर से ला रहा हूँ। जिससे देखिए किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित अपरिभाषित क्या हुआ, अपरिभाषित मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए नहीं कहा जा सकता, व्याख्या नहीं किया जा सकता जिसके बारे में, मतलब जिसके बारे में भाषा नहीं कुछ बोल ही नहीं जा सकता। जिससे देखिए 186 बटा 0, तो क्या हो जाएगा इसका भी आंसर इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित। जैसे देखिए 15 बटा 0 है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, क्योंकि नीचे 0 है, नीचे 0 कभी नहीं, जब भी नीचे 0 रहेगा तो उसका आंसर इन्फिनिटिव होगा। जैसे देखिए मैं अगला फैक्ट फिर से बता रहा हूँ कि देखिए किसी संख्या से को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल लिखा हुआ है हमेशा 1 होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर उसका जो आंसर यानी कि भागफल होगा वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। जैसे देखिए कि a बटा a यानी कि जौन ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा, तो काट के कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। जिससे देखिए a यहाँ पे कोई संख्या था, जिससे देखिए कि 18 बटा 18, तो इसका आंसर क्या होगा कटने पे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। जैसे देखिए 1786 बटा 1786, देखिए सेम संख्या है तो क्या होगा कटने पे 1 होगा। लेकिन यहाँ इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है, जैसे देखिए नोट्स में मैं बता दिया हूँ कि शून्य को शून्य से भाग देने पर
हमेशा भागफल क्या होता है, इन्फिनिटी प्राप्त होता है। जैसे देखिए 0/0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 है, तो इसका आंसर तो क्या होना चाहिए, इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा, इन्फिनिटिव। उम्मीद करते होंगे कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलते मिलते हैं, बाय बाय।